विचार करे रस भोग, नाम विचार करे रस भोग। सुख सुपने नहीं तन में रोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अहंकार, नाम त्याग करे अहंकार। नाम त्याग करे अहंकार, नाम त्याग करे अहंकार। बिन सजाए झूठे सब पार, बिन सजाए झूठे सब पार। नाम देओ जी अपना नाम देओ, नाम देओ जी अपना नाम देओ। नाम संग मन प्रीत न लावे, नाम संग मन प्रीत न लावे। बहुत कर्म कर तो नरक जावे, बहुत कर्म को नरक जावे। बहुत कर्म कर तो नरक जावे। बहुत कर्म को नरक जावे। हर का नाम बिन मन न हराता, मन मन राता। दूर गिनाई जम्बुर बाता, छोड़ किनाई जम्बुर बासा। दूर गिनाई जम्बुर बाता। छोड़ किनाई जम्बुर बासा। लाख आडंबर बहुत विस्तारा, आगे नंबर बहुत विस्तारा। नाम बिना झूठे पासारा, नाम बिना झूठे पासारा। हर का नाम सोई जन ले, हर का नाम सोई जग ले। कर कृपा नानक जिस दे, कर कृपा नानक जिस दे। नाम देओ जी अपना नाम देओ, नाम देओ जी अपना नाम देओ। बिन तुध होर ज मंगना, सिर दुखां दे दुख, दे नाम संतोखिया, उतरै मन की भूख। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरण आए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। नाम देओ जी अपना नाम देओ, अपना नाम देओ जी अपना नाम देओ। मेरे गोविंद अपना नाम देओ, मेरे गोविंद अपना नाम देओ। मेरे गोविंद अपना नाम देओ, मेरे
बल दे मानो लोक जग दे करते मानो जो हर जस बिसरावे हर के नाम बिना जो हर जस बिसरावे हर के नाम बिना मान मोह दोनों को बल हर आर्यों दोनों को पर गोविंद के गुण गावे हर के नाम बिना गोविंद के गुण गावे हर के नाम बिना कहो नानक ए विद कोई प्राणी नानक के बिन कोई प्राणी कहो नानक ए विद को प्राणी नानक के बिन को प्राणी जीवन मुक्त कहावे हर के नाम बिना जीवन मुक्त कहावे हर के नाम बिना नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरु राधा कृष्ण भगवान की शंकर भगवान की अपने अपने गुरु महाराज की जय सतगुरु बाबा बेली राम महाराज की बाबा बालकनाथ महाराज की जय सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हरे कृष्णा हरे राम बोलो हरे कृष्णा। एक बार महर्षि गौतम जी ने अपने शिष्यों को हुक्म दिया कि बेटा जल लेकर के आओ। जल लाने के लिए भेजा। तब वे पात्र लेकर गर्त पर गए। उसी समय वहां जल लेने के लिए आई हुई ऋषि की स्त्रियों ने जल के पास आए हुए उन शिष्यों को देखकर जल लेने का विरोध किया और कहा कि पहले हम भर लेंगे तब तुम दूर से भरना। तब उन शिष्यों ने लौटकर सारा हाल ऋषि पत्नी से कहा। ऋषि पत्नी शिष्यों को समझाकर स्वयं उनके साथ जल लेने को गई और गौतम ऋषि को दिया। वे उसी जल से अपना निर्वाह करने लगे। उपरोक्त ऋषि पत्नियों ने क्रोध कर संपूर्ण वृत्तांत पूर्ण कर अपने पतियों से कहा और वे सब गौतम ऋषि पर क्रोधित हो गए और गौतम के विघ्न के लिए अनेकों उपाय करने लगे। बोलो हरे कृष्णा। जल लाने में शिष्यों को कहा कि उस जंगल के में जो ऋषि मुनि और रहते थे उनकी धर्म पत्नियां भी जल भर रही थी और उन्होंने कहा कि आप बाद में जल भरना, पहले हमें भरने दो। तो उन्होंने शिष्यों ने कहा कि हमने पूजा के लिए जल ले जाना है, इसलिए हमें पहले शुद्ध जल लेने दो। हरे कृष्ण। तब उनकी आपस में बहस बसाई हो गई। तब गौतम ऋषि को आकर के उनके शिष्यों ने आकर के कहा कि महाराज ऐसे ऐसे हमें उन्होंने जल नहीं भर दिया। मतलब आपस में उनका टकराव हो गया। तो गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या जो थी उन जाकर के ऋषि पत्नी को कहा कि कोई बात नहीं, आप जल ले लिया है, ये सबके लिए है। लेकिन ऋषि पत्नियों को भी क्रोध आ गया। उन्होंने अपने पतियों को जाकर के ये सारी बात सुनाई
कलंक लगाने के लिए वो सूखने लगे। बोलो हरे कृष्ण। और गौतम के विघ्न के लिए अनेकों उपाय स्वरूप गणेश जी का पूजन किया। तब भक्तों की इच्छा अनुसार फल को देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर प्रकट हो बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, यदि आप प्रसन्न हैं तो ऋषियों द्वारा धिक्कार दिलाकर गौतम को इस स्थान से बाहर निकाल। देखो, ऐसा का काम नहीं करना चाहिए। वो सारे ऋषि मुनि कहने लगे कि गौतम ऋषि को जहां से निकाल तो कोई कलंक लगा दे, और मेरे इस वर को पूर्ण आप पूर्ण करें। ऋषियों की इस प्रार्थना को सुनकर गणेश जी हंसकर बोले, हे सुपूर्ण ऋषियों, इस समय तुम सब अच्छा नहीं कर रहे हो। ये बुरा काम है किसी महापुरुष को दुख देना, किसी संत को दुख देना और उस पर लांछन लगाना, ये तो बहुत बड़ा दुख है। ऐसा नहीं करना चाहिए। गणेश जी बोले, बोलो हरे कृष्णा। संत तो संत ही होते हैं और पूजनीय होते हैं। बोलो हरे कृष्णा। इन्ना साधुआं च रब दी निशानी हुंदी है। इन्ना साधुआं च रब दी निशानी हुंदी है। पर उपकार वास्ते इन्हां दी जिंदगानी हुंदी है। पर उपकार वास्ते इन्हां जिंदगानी हुंदी है। अपनी मर्जी दे नाल कदे कदे बोलदे, अपनी मर्जी दे नाल कदे कदे बोलदे। साडे मांग झूठ तूफान ऐसा नहीं तोलदे। साडे मांग झूठ तूफान ऐसा नहीं तोलदे। इहदे नाल तां भजन दी हानि हुंदी है। इहदे नाल तां भजन दी हानि हुंदी है। इन्हां साधुआं च रब दी निशानी हुंदी है। इन्हां साधुआं च रब निशानी हुंदी है। गणेश जी हंसकर बोले, हे सुपूर्ण ऋषियों, इस समय तुम सब अच्छा नहीं करते हो। उनके बात को बिना जाने उनसे क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। क्रोध का रिजल्ट जो है वो गलत निकलता है। किसी को भी क्रोध नहीं करना चाहिए। आप रामायण का पाठ पढ़ते और सुनते तो वहां क्या क्या लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। रामा नाथ नरक के पंथ। दिन परिहर रघुबीर भजो, जय भजे सब संत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। काम क्रोध मोह लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सारे नरकां नूं जीटी रोड गए, हाईवे रोड गए। काम ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। हे कामम नरक विश्रामम अनक जोनी ब्रह्मांडे। अनेका दुनिया में जीव जाता, क्रोध उससे भी ज्यादा है। और रावण को समझाया था मंदोदरी ने कि नाथ ये सारे नरक के पंथ है, इनका त्याग करके रघुनाथ का भजन करो। जिस भजन को सारे संत भी करते हैं। तिन परिहर रघुवीर भजो, यही भजे सब संत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम
प्रार्थना को सुनकर गणेश जी हंसकर बोले, हे ऋषियों, इस समय तुम सब अच्छा नहीं करते हो। उनके प्राप्त के बिना जाने बिना क्रोध करना हानि है। जिसने पूर्व काल में बड़ी पढ़ाई की है उनको दुख देना ठीक नहीं है। यदि तुम लोग उन्हें दुख दोगे तो तुम लोगों का नाश हो जाएगा। गणेश जी ने कहा कि किसी महापुरुष को दुख देना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम नहीं मानोगे, दुख दोगे उन संतों को, ऋषियों को, गौतम ऋषि को, तो आपका नाश हो जाएगा। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर मुनिजन अज्ञान बुद्धि को प्राप्त हुए और फिर बोले, स्वामी आप मेरे इन वचनों को पूर्ण करें। कहने लगे, महाराज आपने वचन दिया था कि जो मांगोगे वो दूंगा, तो आप अपने वचनों को पूर्ण करो, गौतम ऋषि को निकालो। देखो, एक ईर्ष्या, बैर, क्रोध अच्छे नहीं होते हैं। बोलो हरे कृष्णा। और ये वचन सुनकर मुनि जन ज्ञान बुद्धि को प्राप्त हुए और फिर बोले, स्वामी आप मेरे इन वचनों को पूर्ण करें, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते। गणेश जी बोले, दुर्जन पुरुष सज्जनता और सज्जन पुरुष दुष्टता को कभी भी नहीं प्राप्त होते। जेड़ा दुष्ट आदमी है उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। और दूसरा सज्जन लोग जो है वो अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं। सर्वप्रथम जो तुम्हें भोजन का कष्ट हुआ तो गौतम जी ने तुम्हें भोजन दिया और अब तुम लोग उन्हें ही दुख देते हो। यह तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा और कोई दूसरा वर मांगो, इसके अलावा कोई और वर मांगो। देवी देवतियां से भी ऐसा बात नहीं मांगना चाहिए कि दुए का बुरा हो जाए। बोलो हरे कृष्ण। देवी देवतियां ने भी ऐसी भक्ति नहीं करनी चाहिए दुए का बुरा करने वास्ते। साधु रूप रब दा चांदे भला सब दा, इन्ना साधु मत रब दी निशानी हुंदी है। इन्ना साधु मत रब निशानी हुंदी है। साधु रब दा चांदे भला सब दा, इन्ना साधु मत रब दी निशानी हुंदी है। इन्ना साधु मत रब दी निशानी हुंदी है। पर उपकार वास्ते जिन्हां दी जिंदगानी हुंदी है। पर उपकार वास्ते जिन्हां जिंदगानी हुंदी है। पर उपकार वास्ते जिंदगानी हुंदी है। वास्ते जिन्हां दी जिंदगानी हुंदी है। इतना कहने पर भी ऋषियों ने गणेश जी के वचन को ना माना। खुद कहते ब्रह्मा जी भी खुद गुरु मान के आ जाए, पर मूर्ख को कभी कोई ज्ञान दे सकता है। मूर्ख देना चेत यदि गुरु मिले विरंग संग। मूर्ख मूर्ख ही रहेगा। यदि ब्रह्मा भी गुरु मिल जाए तो भी वो समझेगा नहीं। इतना कहने पर गणेश जी इतने बड़े महापुरुष, देवी देवता सारे बड़े गणेश जी महाराज, उन्होंने कहना कि ऋषियों ने नहीं माना। बोलो हरे कृष्ण। और उन्होंने भी कर कहते कि अगर ये काम करोगे तो नाश हो जाएगा। इतना कहने पर भी ऋषियों ने गणेश जी के वचन को ना माना और भक्ति की धीरता के वशीभूत होकर शंकर जी के पुत्र गणेश जी उन दुष्ट आत्मा मुनियों से बोले, तुम सब जो प्रार्थना करते हो, तुम सब जो प्रार्थना करते हो वही होगा, परंतु होनहार बड़ी बलवान है। पीछे जो होनहार है वह भी होके रहेगी।
ऐसा कहकर गणपति गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। और उनको जो भरते बैठे गणपति जी वो 12 उनको पूरा करना नहीं पहना। हरे कृष्ण कहते हैं गणेश जी ने बुरा बनाया उन्होंने। और होया क्या कि गौतम ऋषि जी ने जौं की क्यारी लाई जो बीज के पूजा वास्ते। गौतम जी मुनियों के शब्द को भेद को नहीं जानते थे। हे मुनीश्वरों, इसके पश्चात गौतम केदार तीर्थ पर जो ब्री में जौ उन्होंने क्यारी लगाई थी, वहां पर गणपति गणेश जी गौ माता का रूप धारण करके उनकी जौ की क्यारी खाने लगे। बोलो हरे कृष्ण। उधर लीला थी और उपरोक्त बल के प्रभाव कामती हुई गौ उन जौ को भक्षण करने लगी। इसी समय गौतम जी वहां पर आ गए और एक तृण के स्तंभ से, मतलब इस तरह कहा रखे थे, जादू मुनि ने उस गाय को हटाने लगे और जिससे वह गाय पृथ्वी पर गिरकर ऋषियों को देखते देखते मर गई। तब उसे मरा देखकर उन गोत्र रूप वाले ऋषियों और उनकी पत्नियों ने आपस में कहा कि गौतम ने ये क्या किया। और गौतम अहल्या को बोला, आचार्य और दुख चित्त से बोले, चित्त हो बोले, हे देवी ये क्या हुआ। गौ माता को मैंने तो कुछ किया नहीं, मारा नहीं, कि गौ अपने यहाँ भी मर गई मेरे हाथ लगाने से। पर वो गौ नहीं थी, वो तो शालकप था। बोलो हरे कृष्ण। अब उनको लांछन लगाना था गौतम जी को। यह तो गौ हत्या लाके उधर से ऋषिगण गौतम को ललकारने लगे और अहल्या को खरे खोटे वचन सुनाने लगे। यह कहने लगे कि तुम्हारा मुंह देखना ही पाप है, तुम जहां से चले जाओ, क्योंकि जब तक तुम आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितर हमारे दिए बलि तर्पण आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। हे गौ के हत्यारे, गौतम तुम पापी हो, अतः परिवार से तुम शीघ्र ही जहां से दूर चले जाओ। ऐसा कह वे सब गौतम को पत्थरों से मारने लगे, अहल्या को कठोर वचनों से दूर करने लगे। तब उन सब से ताड़ित गौतम बाण से निकलकर एक उसकी दूरी पर जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे। अतः महीना अर्धमास बाद उन्होंने उन ऋषियों से अपने पाप के प्रायश्चित का उपाय पूछा, पाप दूर करना चाहा। ऋषियों ने कहा, तुम अपने पाप को प्रकाश कर 3 वर्ष पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर, फिर वहां जहां आकर 1 मास तक व्रत करो। फिर तुम ब्रह्मा के इस पर्वत की 1000 बार परिक्रमा करोगे, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम अपने तप से गंगा जी को लेकर स्नान करो, कोटि संख्या में पार्थिव लिंगों को बनाकर शिव जी की पूजा करो। गौतम जी ने ऋषियों की ये अवस्था स्वीकार की। पर्वत की परिक्रमा कर पार्थिव लिंग शिवलिंग का निर्माण करके पूजन किया। फिर पतिव्रता अहल्या ने भी वैसी पूजा की। फिर सब ऋषि शिशुओं की पूजा करने लगे। उसका नाम क्या हुआ? त्र्यंबकेश्वर महादेव। बोलो हरे कृष्ण। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से त्र्यंबकेश्वर महादेव भी ज्योतिर्लिंग है। और हम ऐसे समाप्ति करते शिव पुराण की कथा आपको सुना रहे हैं।
और इससे अगली कथा कल को भी सुनाएंगे। कल को एकादशी व्रत है। हरे